दोस्तों, आजकल गायों में लंपी वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। इतने गायों की लाशें जो आप देख रहे हैं किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि उन गायों का शव है जिनकी मौत इस खतरनाक वायरस से हुई है। ये वायरस तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन इसका असर अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या हमें गाय का दूध पीना बंद कर देना चाहिए और क्या ये वायरस गायों से सीधा दूसरे जानवरों या इंसानों में भी फैल सकता है? क्या इससे हमारी जान को भी खतरा है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, माता का दर्जा दिए जाने वाली गायों का हाल पूरे देश की व्यवस्था को बेहाल कर रहा है। इन दिनों देश में लंपी डिसीज का असर ज्यादा ही बढ़ गया है, जो कहर बनकर इन बेजुबान जानवरों पर टूटा। जब कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला था, तो इसका असर जानवरों पर भी देखने को मिला था, लेकिन जब कोरोना ने अपना काम बंद कर दिया, तो जानवरों के ऊपर ये वायरस ने धावा बोल दिया, जहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में गायें इस वायरस का शिकार हो रही है। दरअसल इस खतरनाक वायरस की बीमारी में पशुओं के स्किन पर गांठ बन जाती है। इस प्रकार के वायरस के कारण बकरियों और भेड़ों में भी बीमारी का खतरा होता है, लेकिन ज्यादातर ये बीमारी गायों और भैंसों को अपना शिकार बनाती है। उनके शरीर पर मोटी मोटी गांठें देखने को मिलती है। हालांकि लंपी नाम का वायरस शारीरिक तौर पर इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर आप ये बोल दें कि इसका असर इंसानों पर भी पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। अब तक लंपी इंसानों में एक भी मामला देखने को नहीं मिला, लेकिन जो लोग पशुपालक और पशुओं का काम करते उनके साथ रहते हैं, खासकर गायों के साथ में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ना तो ये वायरस सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे जानकारों का कहना है कि लंपी डिसीज से ग्रसित जानवरों को दूसरे जानवरों से अलग कर देना चाहिए। यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर संजीव बालियान ने कहा था कि भारत करीब 13 राज्यों में पशुओं की हालत बहुत खराब कर चुका है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जानवर वायरस इन्फेक्टेड हैं। इनमें से लगभग 70,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है और भारत के 8 राज्यों में सबसे भयानक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कहर देखने को मिला है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। हालात ये हो चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने जानवरों के लिए महामारी घोषित करने की अपील कर दिया और सबसे ज्यादा खराब हालात राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, जहां हर रोज 700 के करीब गायों की मौत हो रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत में इतनी तेजी से फैल कैसे रहा है, क्योंकि गाय तो इधर उधर दूसरे राज्यों की तरफ तो जाती नहीं है, जिससे वायरस किसी दूसरे पशुओं में फैल रहा है। इसका जवाब है मक्खी, मच्छर और इस तरह के दूसरे कीड़े मकोड़े, जो इस तरह के इन्फेक्टेड जानवरों के ऊपर बैठते हैं और फिर उनका इन्फेक्शन दूसरे जानवरों के शरीर में चला जाता है। क्योंकि कीड़े मकोड़े के ऊपर वायरस जैसी चीज का कोई असर नहीं होता, लेकिन ये वायरस फैलाने का काम करते हैं। यही वजह की बारिश में ये वायरस इतनी तेज से फैल रहा है। हालांकि बरसात ही वायरस को इतनी तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। असल में हुआ ये कि राजस्थान और गुजरात में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी, जिससे मक्खी और मच्छरों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। इसी वजह से लंपी डिजीज की परेशानी और बढ़ गई। अगर इस वायरस के लक्षणों की बात करें तो दोस्तों, जब कोई पशु इस वायरस से पीड़ित हो जाती है तो उसे तेज बुखार आ जाता है। इसके साथ ही उसकी भूख कम हो जाती है। चेहरे, गर्दन, जबड़े समेत पूरे शरीर पर गांठ बन जाती है। पर अगर हालात ज्यादा गंभीर हो गए तो मौत की संभावना भी बढ़ जाती है। और तो और इन पशुओं की दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। और यहीं पर सवाल खड़ा होता कि क्या ऐसे में हमें गाय भैंसों का दूध पीना बंद कर देना चाहिए? तो दोस्तों, अगर दूध न पीने की बात की जाए तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास दूध उपलब्ध है तब उसे पी सकते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंसानों में इस वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी कई ऐसी खबरें सामने आई है जिसमें लोगों ने दूध को खरीदना और पीना बंद कर दिया, यह सोचकर कि लंपी वायरस का कहीं हमें भी ना हो जाए। और अगर आपकी भी ये सोच है तो अफवाहों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जिससे हर किसी तक दूध पहुंच सके, क्योंकि इसका उत्पादन होना और ऐसे में हर किसी तक दूध पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय में इसका
लना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में डॉक्टर की माने तो दूध को उबालकर पिया जाए तो उसे इस वायरस से नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से हम इंसानों को खतरा नहीं होगा। इसके लिए दूध को लंबे समय तक उबालना बहुत जरूरी है, लेकिन गाय के बच्चे को दूध से खतरा जरूर होता है। अगर वो माँ के दूध का सेवन करता है तो भी वायरस उसे अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए गाय के बच्चे को अपनी मां से दूर रखने में भलाई है और यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में ये वायरस जानवरों और भारत की डेयरी इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लंपी वायरस का कोई भी लक्षण आपके आसपास किसी भी गाय में दिखे तो तुरंत उसका इलाज शुरू कर दें, वरना इन बेजुबान जानवरों की जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। अगर समय पर इनकी देखभाल की जाए तो इंसान इसे फैलने से रोक सकता है। हम तो खुद को संभाल लिया करते हैं, लेकिन बेचारे जानवरों को इन सारी चीजों की कोई समझ नहीं और जरा सी लापरवाही बेचारे बेजुबान जानवरों की जान ले सकती है। पूरे देश की सरकारें इस घटना से बौखलाए हुए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर कहा था कि भारत ने इससे बचने की बेहतरीन वैक्सीन तैयार भी कर ली है, लेकिन वैक्सीन को लॉन्च करने में अभी वक्त लगता जा रहा है। पर दिक्कत ये कि उस वक्त तक इस बीमारी से मरने वाली गायों की संख्या बढ़ती जाएगी, जो बेहद दुखद बात है। देखा जाए तो भारत को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि हालातों को काबू करने के लिए इमरजेंसी टीके दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक राज्यों को 1.5 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं और इस वायरस को रोकने के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं, ताकि न केवल जानवरों को मरने से बचाया जाए बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक किया जा सके। पूरे देश में दूध की सप्लाई की ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से लोग नकली दूध बेच रहे हैं और अगर ऐसा होने लगा तो धोखाधड़ी के केस देश में बढ़ते जाएंगे और दूध की कीमत तेजी से बढ़ने लगेगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंच सके। साथ ही ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं।